वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे चैप्टर 2 लोगैरिथम का। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारे पास 5 ट्रू फॉल्स हैं एंड 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। एंड एज फॉर एज योर एग्जाम इज कंसर्न स्टूडेंट्स, ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये पेपर में MCQs की सूरत में आ सकती हैं। तो इन ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेटमेंट है जिसको हमें बताना है कि ट्रू या फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट है 0.025 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 × 10 एक्सपोनेंट 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमसे कह रहा है कि ये जो 0.025 है, क्या इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और ये कैसे फॉल्स है तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास है 0.025। अब इसको स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो हम डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब आएगा 2.5 × 10 एक्सपोनेंट। स्टूडेंट, डेसिमल ने जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है हमेशा वो नेगेटिव में होता है, और इसने दो वैल्यू को क्रॉस किया तो यहाँ पर आएगा -2। इसी वजह से स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, लोगैरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल्बेरूनी। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि जो है वो लोगैरिथम जो है वो अल्बेरूनी ने इन्वेंट नहीं किया। ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास, इंटीग्रल पार्ट इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, हमसे कह रहा है कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये क्या है हमारे पास ट्रू है। फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंटिसा इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर कैन बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हमारे पास लोगैरिथम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक इंटीग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो स्टूडेंट, जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो तो कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसे हमने थर्ड नंबर में किया। उसके बाद जो स्टूडेंट डेसिमल जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मैंटिसा, जो हम टेबल की मदद से मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कभी भी मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये मैंने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब हम लोगैरिथम सीख रहे थे, तो मैंटिसा कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन मैंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या कह रहा है, मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन बी नेगेटिव, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कैन बी नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। स्टूडेंट्स, के बाद 5 है हमारे पास, log ax इज इक्वल टू वाई देन a एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स, ये हमसे देखें, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। ये क्या कह रहा है कि इस लोगैरिथमिक फॉर्म को इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये जो a है ये बेस बन गई, और इज इक्वल टू के जो उस तरफ होता है वो एक्सपोनेंट बन जाता है, देन x जो है वो इज इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हम कर चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर। ट्रू फॉल्स 5 थे स्टूडेंट्स जो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। हमारे पास 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स, पहली फिल इन द ब्लैंक है, लोगैरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, जो लोगैरिथम की बेस 10 होती है तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कहलाती है कॉमन लोगैरिथम। क्या कहलाती है, कॉमन लोगैरिथम भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और उसको ब्रिक्स लोगैरिथम भी कहते हैं, ब्रिक्स लोगैरिथम भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, थर्ड नाम है इसका आर्टिफिशियल लोगैरिथम, आर्टिफिशियल लोगैरिथम। तो इसके 3 जवाब हो सकते हैं। वैसे अगर आप कॉमन लोगैरिथम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है पेपर में। स्टूडेंट्स, जो सेकंड है हमारे पास वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो अभी तो मैं इसमें डायरेक्टली जवाब लिख दूंगा इसका, जो हमारी सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्टूडेंट एक वीडियो बनाई है कि log 1 जो है
वो वैसे 0 के बराबर होता है, log 1 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने 3 तरह से प्रूफ किया है कि log 1 जो है वो 0 के बराबर कैसे होता है। तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड है हमारी फिल इन द ब्लैंक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज कॉल्ड। स्टूडेंट बोला जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें हमारी जो है थर्ड ट्रू फॉल्स को, तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट जो स्टूडेंट्स हमारा वो क्या कहलाता है, मैंटिसा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ हमारी जो फिल इन द ब्लैंक है वो है log 2 512 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये आप बताएं किसको किस तरह से इसका जवाब आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख लेता हूँ log 2 512 इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स मैं इसको x फर्ज कर लेता हूँ। अब इस लोगैरिथमिक फॉर्म को स्टूडेंट जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2x एक्सपोनेंट बन जाएगा n 512। ये हम इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट इसको ट्रू कह चुके हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स जो 512 होता है वो 2 का 9 टाइम्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें बेस एक जैसी है तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 9। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जो 5 जो है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इसका बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर ये आपके पास पेपर में आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ की सूरत में आ जाते हैं, तो जो मैं आपको बताऊँगा तो वही जवाब होंगे, इसके अलावा जो भी जवाब होंगे वो गलत होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें बेस डिफरेंट है, ठीक है, और हमारे पास mn दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, सबसे पहले ये log a लिख लें बेस के साथ, और जो सेकंड वाला है स्टूडेंट्स इसका ये n लिख दें। तो ये इसका स्टूडेंट जवाब हो गया। और स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड जवाब है आप इसका ये log m ले लें, log m ले लें, और इसका स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू ले लें। तो स्टूडेंट्स इसके 2 जवाब हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन जवाबों को याद रखिएगा ताकि एमसीक्यूज की सूरत में आ जाए तो आप इन्हें सॉल्व कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू log a y इज। अब स्टूडेंट्स इसको जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं log a y इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये देखें a x इसके ऊपर आ गया एंड y इज इक्वल टू उस तरफ चले गया। तो आप इसका जवाब लिख दें ax इज इक्वल टू y। ये हमने लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने इसको सीधा कर लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास है 7 द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ a10 इज इक्वल टू y इज। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रहा है, अब हमें इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज करूंगा तो देखें ये log, ये जो है स्टूडेंट इसकी बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट वहाँ चला जाएगा और y यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या जवाब आ गया हमारे पास, log a y इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपने इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट जो बात हमने 5 में की थी वही 8 में रिपीट हो रही है। तो आप सबसे पहले log इसकी ये लिख लीजिए और उसके साथ इसकी ये वैल्यू लगा दीजिए। सेकंड इसका ऑप्शन ये है कि आप ये लिख लीजिए log a और इसका ये लगा दीजिए। ये दोनों जवाब स्टूडेंट्स क्या हैं, दुरुस्त हैं। 9 जो पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये लॉ ऑफ लोगैरिथम है। लॉज ऑफ लोगैरिथम पर मेरी कंप्लीट वीडियोस बनी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिवीजन आ रहा है तो हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स log am माइनस log an। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ लोगैरिथम। तो स्टूडेंट्स ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट देखें log 10 इंटू 10।
अब मल्टीप्लाई जो होता है स्टूडेंट, डिवाइड जो होता है वो माइनस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। लॉग इन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो मैंने लिख दिया log 10 प्लस log 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने की ये आपको समझ आई होंगी।